तो सभी को वार्म वेलकम। आज का वर्कशॉप का टॉपिक भले ही अजीबोगरीब हो कि फ्रॉम विक्टिम माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट मतलब क्या, ये अगर कोई बताना चाहे तो बिल्कुल अनम्यूट करके बता सकता है। वी हैव 5 minutes फॉर दैट। व्हाट डू यू मीन बाय विक्टिम माइंडसेट? सब लोग होते हैं विक्टिम माइंडसेट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड सर बिंदा, जो साइको होते हैं, लाइक जैसे किसी को मारने पे खुशी मिलती हो एंड ऑल। समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि विक्टिम दैट प्ले दैट करना। दैट इज अ क्रिमिनल माइंडसेट। आई एम सेइंग अबाउट विक्टिम माइंडसेट। सर सर ट्राइंग इसको ऐसे बोला जा सकता है कि लाइफ में जो भी हमने गलतियां की हैं उसको अपने में ये रियलाइज करना कि मैंने ये गलती यहाँ की थी, ये गलती यहाँ की थी, आइंदा नहीं करना, ऐसा कुछ। सर ओके, हाँ सर मैं प्रयास करूं। बिल्कुल, सर सभी लोग प्रयास कर सकते हैं क्योंकि मेरे भी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो रही। विक्टिम जैसे कि एक एक करके ही बोलिए प्लीज, अनम्यूट करके। हाँ जी। या तो सर विक्टिम इज लाइक आपको आपके पास सब कुछ है बट देन इन फ्रंट ऑफ पीपल आपको अपने आप को विक्टिमाइज दिखाना है कि मैं बहुत मैं बहुत मजलूम कैसे बोल सकते हैं पिटी फील मैं कराना बहुत अपने बेचारा ऊपर। काइंड हूँ हाँ। ओके, गुड। सर ये और कह किसी का सकते कोई हैं कि नेक ख्याल? जैसे कि हम हर चीज का जो भी कार्य करते हैं उसका रिस्पांस बहुत अच्छा सा चाहते हैं। अगर हमें वो रिस्पांस नहीं मिलता तो हमारा माइंड कहीं ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि अब हम अगली बार हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे। तो वो आदमी छुप कर वो कार्य या इरिस्पांस या गलत कार्य की तरफ बढ़ता है उस व्यक्ति के प्रति जहां से उसको मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं मिला होता। तो क्योंकि व्यक्ति चल ही जीवन में रहा है कि हम जो मेरे साथ टिट फॉर टैट वाला आज का जो जैसे पैटर्न चल रहा है ना, तो वो चीजें काफी काउंट होती है। मेरे को लगता है शायद ये हो सकता है विक्टिम। गुड। नहीं, देखो, Sir, मैं can I किसी को भी try? सही या गलत बिल्कुल आई हर बिल्कुल ट्राई कर दो। सर व्हाट आई फील एज पर माय नॉलेज इज विक्टिम इज जब हम लोग वो कौन एक बोल रहा है? सिंपल सर प्लीज मीनल सर प्लीज। मीनल अच्छा अच्छा, फीलिंग, हाँ। ये सर जो हम लोग वो विक्टिम प्ले करते कि आई एम मिसिंग एवरीथिंग, आई एम वांटिंग एवरीथिंग एंड होने के बावजूद वी कट अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। सिंपैथी कार्ड प्ले करना इज व्हाट आई फील इज विक्टिम का सर। यस। दैट और वर्ड कोई? सर यस Sir, victim mindset from my side, it is like it's why me every time. यस, व्हाई मी। Why me? Yeah. बिल्कुल। अंशुमा, आपने बहुत देर से हाथ खड़ा Yeah. किया, हाथ दर्द हो जाएगा। Sir, actually, what I feel is कि like blaming others कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं यार, लाइक वो हमसे कुछ गलती भी हो गई, बट हम दूसरों पे ब्लेम डाल देते कि ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, लाइक नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ। ओके, दैट इज ऑल्सो ओके इन वन ऑफ द साइड कि जहाँ पे विक्टिम माइंडसेट खेला जा सकता है। तो जिन जिन लोगों ने सबने जवाब दिया, Tisha, you have to say anything about victim mindset? विक्टिम माइंडसेट मतलब वही कि मतलब कुछ भी हो तो खुद को ही दिखाने का कि यार सब मेरे साथ ही बुरा होता है और बाकी सब लोगों के साथ तो अच्छा ही हो रहा है कंपैरेटिवली। Good. Good to hear this from you. Make excuses, blame game, yes. अच्छा, जैसा मैंने कहा कि वर्कशॉप के लास्ट के 5 मिनट, 8:25 पे मैं गूगल फॉर्म सेंड करूँगा यहीं पर। वो फॉर्म आपको वहीं पे भरना है और कल सुबह से पहले आपके इनबॉक्स में आपके 5 टूल्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। बीच में कोई छोड़ के जाता है तो मुश्किल होगा। प्लस यहाँ पर कोई भी अपना मेल आईडी ना दे, वो फॉर्म भर दे। तो वी आर स्टार्टिंग विद इट। तो वॉट एवर एवरीवन सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट वही होता है कि हमेशा मैं ही क्यों, मैं बेचारा, मेरे साथ ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है, हमेशा मैं क्यों, मेरे ही रिश्ते क्यों खराब होते हैं, मैं ही गरीब क्यों,
मेरे ही प्रॉब्लम, सब भगवान ने सारे प्रॉब्लम्स मेरे सिर पर ही क्यों डाले हैं। दिस माइंडसेट व्हेन यू कीप, दैट इज टर्म्ड एज विक्टिम माइंडसेट, कि आप खुद को सिंपैथी दूसरों से कैसे मिलेगी इस मोड में हमेशा रहते हो, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, everywhere most of the times we see people creating a victim mindset for themselves for gaining the sympathy, gaining the attention, or gaining the significance. सिग्निफिकेंस ऐसी चीज है जहां पर लोग सिग्निफिकेंस पाने के लिए झूठे विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं, एंड दे ट्राई टू ड्यूप अदर्स knowingly, unknowingly, या knowingly ही rather. But victim mindset is one of the biggest mindset which is very dominant in present society. Almost all of us have played a victim mindset at least once in our life. ये हम ना कह ही नहीं सकते, कभी ना कभी हमने जिंदगी में विक्टिम माइंडसेट डेफिनेटली किया हुआ होता है। बट जो लोग हमेशा इसी पोर्शन में रहते हैं, इसी मोड में रहते हैं विक्टिम माइंडसेट के, वो कभी उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। एंड अगर आप कंटिन्यूसली विक्टिम माइंडसेट में रहते हो तो फर्स्ट थिंग इट अफेक्ट्स इज योर साइकोलॉजी, एंड द थिंग which affects, once your psychology is affected, your physiology gets affected. जैसे ही आपका माइंडसेट अफेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्टली आपके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है। विक्टिम माइंडसेट वाले बहुत बार हेल्थ इश्यूज से ज़्यादा गुजरते हैं एज कंपेयर टू द पीपल हु आर रेडी टू एक्सेप्ट द लाइफ एंड मेक इट ईजी फॉर देमसेल्व्स एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। बट अगर आप कंटिन्यू विक्टिम माइंडसेट में रहोगे तो विक्टिम माइंडसेट में आप फिर आपकी खुद के शरीर को भी खा जाते हो एंड दूसरों की लाइफ को भी खराब करते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी when we say victim mindset is to accept the facts and work on it instead of blaming. जैसा किसी ने कहा कि हाँ blame, तो blame 3 तरह का होता है। Blame is the easiest part for everyone to play. बंदूक उठा ली एंड बस बोल दिया कि हाँ इसकी वजह से हो गया। बट ब्लेम 3 सर्कमस्टांसेस में लोग करते हैं, एंड ब्लेम 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ब्लेमिंग इट ऑन पीपल, अदर्स, कि उसकी वजह से नहीं हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए नहीं हुआ, उसने ऐन वक्त पे मुझे धोखा दिया, या जो भी XYZ। तो ब्लेमिंग इट ऑन पीपल इज द मोस्ट कॉमन ब्लेम which prevails almost under, like every one of us have done it one or the other day, कभी ना कभी डेफिनेटली किया होता है। ये सबसे पहले तरीका का ब्लेम आता है कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरी गाड़ी छूटी, उसकी वजह से आज मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं आज लाइफ में जो फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, ये इसी वजह से है, इसी की वजह से है। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लेम। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लेम इज सर्कमस्टेंसेस। आज गर्मी ही इतनी थी जिसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाया, आज गर्मी ही इतनी थी कि मैं एग्जाम में बैठ नहीं पाई ठीक से, मेरा ध्यान ही नहीं लगा पेपर में। सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना भी बहुत आसान होता है, एंड लोग जनरली पहला जो दूसरों की तरफ ब्लेम करना, ये ऑप्शन सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो सर्कमस्टेंसेस की तरफ, कि नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स लाइक गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर एवरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग। देयर एंड एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान होता है क्योंकि हर चीज़ के लिए अपने पास एक्सक्यूज होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट कितने हैं यहाँ पे, 42 है। कैमरा ऑन नहीं करने के भी एक्सक्यूजेस होते हैं। इट इज एक्सक्यूज, चाहे जो भी हो, इट इज एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज इज वन ऑफ द सेकंड फॉर्म ऑफ
ब्लेमिंग इट ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि मैं किचन में खाना पका रही हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, दैट इज एन एक्सक्यूज, सिंपल है, बिकॉज इट इज अ ब्लेमिंग इनडायरेक्टली। भले ही आप किचन में खाना पका रहे हो, बट इनडायरेक्टली यू आर ब्लेमिंग इट ऑन द सर्कमस्टेंस कि मैं किचन में खाना पका रही हूँ इसलिए मैं अभी ऑन नहीं कर सकती कैमरा, सीलिंग की तरफ कैमरा ऑन करके मैं क्लास में बैठूं क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सक्यूजेस होते हैं, एंड ऑल दीज टर्म्स कम अंडर एक्सक्यूजेस एंड इनडायरेक्टली दे आर ब्लेमिंग। हम कहते हैं बहुत बार, लाइक मैं जब न्यूमरोलॉजी या बाकी जब क्लासेस लेता हूँ, लोग कहते हैं कि नो आई एम ट्रैवलिंग, ये वो, ठीक है, एक्सेप्टेड, बट इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, इट इज अ ब्लेम इनडायरेक्टली that I am doing this, that's the reason I am not able to do it. ये fact है. Whenever you are trying to give excuse, or whenever we are trying to give excuse, 90% of the times we are blaming that circumstances कि इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है. Of course यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मेरे से डबल उम्र में भी लोग बैठे हुए हैं, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं. They might differ with the things, but एक्सक्यूजेस इसी तरह से दिए जाते हैं कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना कि ये इस वजह से हुआ है. एंड थर्ड तरह की जो ब्लेम होता है, ये होता है गिल्ट. ये अगर आप में आ जाए तो लाइफ कब खत्म होगी पता भी नहीं चलेगा. द मोमेंट यू टेक द मोमेंट यू टेक इट इन फॉर्म ऑफ गिल्ट कि ये मेरी वजह से हुआ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इंसान लेता है ना, तब उस पर काम भी करता है. आई एम सेइंग अबाउट गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से ही सब खराब हुआ है. मतलब वो जो मैं है, सब मैं कर रहा हूँ. भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं भगवत गीता में, सब मैं करता हूँ. तो मैं, जब आप ब्लेम गेम के लिए करते हो कि मेरी वजह से इसकी लाइफ खराब हुई, मेरी वजह से आज खाना खराब हुआ, तो ये ब्लेम गेम जब आप खुद के ऊपर लेते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू टेक इट एज अ ब्लेम ऑन योरसेल्फ, it can affect your mind in a very bad way, and down the line it can result in psychosomatic health issues, and 85% of the health issues are psychosomatic. चाहे आपको बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कुछ तरह के कैंसर्स भी, they come under the psychosomatic thing. Even certain type of heart failures come under psychosomatic things. So blame game can affect your personal life, professional life and social life. तो मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूँगा. आई हैव मेड सम स्मॉल पीपीटी आल्सो फॉर एवरीवन ऑफ अस. तो विल स्टार्ट विद द पीपीटी, एंड आप सब लोगों को एक्सरसाइज यहीं पर करनी है. आई एम पुटिंग अप द पीपीटी. ग्रोथ माइंडसेट शेयर. ओके, सभी को बड़ा स्लाइड दिख रहा है या छोटा स्लाइड दिख रहा है? बड़ा स्लाइड है ना, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद थिंग्स. हम आज क्या क्या करने वाले हैं, एजेंडा पहले क्लियर होना चाहिए कि हम इस वर्कशॉप से क्या पाने वाले हैं एंड क्या खोने वाले हैं. आप खोने वाले क्या हो, तो प्रोबेबली शायद आपके लाइफ का एक वैल्यूएबल घंटा जो शायद आप एक आज मॉल में जाके गुजार सकते थे या कुछ अच्छा टीवी सीरियल देख के कर सकते थे, वो एक घंटा आपका लाइफ का मैं देने वाला हूँ. तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट विक्टिम माइंडसेट जो हमने किया. देन व्हाट इज विक्टिम माइंडसेट, योर बिलीफ अबाउट द प्रॉब्लम, dispute the ineffective beliefs, and creating more effective outlook. ये अपना आज का एजेंडा है. बहुत ज़्यादा किसी का भी टाइम नहीं लूँगा मैं, and we will be giving 5 minutes for each and every step, and you have to do it here itself. आपको मुझे कुछ सबमिट नहीं करना है एक्सेप्ट लास्ट का जो फॉर्म है, उसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाला हूँ. तो वी आर गोइंग अहेड.
इंट्रोडक्शन जब हम कहते हैं कि विक्टिम माइंडसेट, यहाँ पे यस किसी ने कहा था व्हाई मी, तो दिस इज विक्टिम माइंडसेट कि हमेशा व्हाई मी के मोड में जब इंसान आता है तो दैट इज विक्टिम माइंडसेट, एंड वी ऑल एट टाइम्स हैव गॉन थ्रू द विक्टिम माइंडसेट, जो अपने को कभी कभी लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन या फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जैसा बताया कि उस पर इफेक्ट देता है। एंड जब इस माइंडसेट में आप रहते हो कंटिन्यूसली, तो यू गेट इनटू द स्पाइरल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। वो इतना आसान नहीं होता है कि आप इमीडिएटली उसमें से निकल सको। जब एक बार आप विक्टिम माइंडसेट के अगर शिकार हो गए तो आपको थेरेपी की ही ज़रूरत होती है। दवाइयाँ कितनी काम करेंगी, बिकॉज दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम पे काम करती है। रूट कॉज जो है वो आपके माइंड में होता है, जहाँ पर आपको थेरेपी की ही ज़रूरत होती है, चाहे वो CBT हो, REBT हो, हिप्नोथेरेपी हो, एनीथिंग वॉट एवर यू डू, या काउंसलिंग हो। तो coming out of this victim mindset and growth mind and getting over to growth mindset should be our ultimate goal. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है 1 मिनट के लिए पूछ सकता है, so that we can move ahead. चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। What is victim mindset? ये स्क्रीन, इसके आप फोटो ले सकते हो, डायरेक्टली फोटो ले लो, क्योंकि ये बाद में मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ। सारे स्लाइड्स के फोटो ले लो। विक्टिम माइंडसेट मतलब क्या? He blames others constantly for their problems. He or she believes that life is unfair and they are always the target. कि सब मैं ही हमेशा, मुझे ही लोग बुरा बोलते हैं, मैं इतना सबका अच्छा करता हूँ, करती हूँ, फिर भी मुझे ही ताने दिए जाते हैं। मेरे साथ ही भगवान ने इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों किया, मैं ही क्यों? वाई मी, वो जो किसी ने सही कही कहा था शुरू में, दैट वाई मी। जब ये वाई मी आप अपने दिमाग में आता है, that gets you to the victim mindset. Then feels powerless to change the circumstances, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। That is one of the biggest challenge which people who have victim mindset face. And जब ये feeling powerless to change the circumstances आता है, तब जैसा शायद रूबीना ने कहा था कि they try to create a crime, ये थर्ड स्टेप में आता है। Because sometimes people who are under victim mindset, just to prove themselves, भले ही वो ethically wrong है, against law है, but they try to over challenge, overpower other people and try to do something which is against the law of the nature or against the law of the land. इसीलिए क्राइम होता है। विक्टिम माइंडसेट उन लोगों का भी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना, सिग्निफिकेंस पाना, ये सारी चीज़ों की वजह से, एंड वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा। हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, बदला, मैं अपने इसका बदला लूंगा, तो दैट इज अ विक्टिम माइंडसेट। देन फ्रीक्वेंटली सीकिंग सिंपैथी इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन पर ध्यान ही देते नहीं है। सिंपैथी कैसे मिलेगी, कि दूसरों से सिंपैथी मिले, इसी में सबसे ज्यादा फोकस होता है। एंड ये लोग, विक्टिम माइंडसेट वालों का और एक प्रॉब्लम होता है कि ये अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स यस, आई एक्सेप्ट द फेलियर एंड आई वर्क ऑन इट। यहाँ पर लोग डरते हैं कि मैंने अगर अकाउंटेबिलिटी ले ली तो मेरी लाइफ का क्या होगा, ये क्या होगा। बट वंस यू टेक द अकाउंटेबिलिटी and once you are accountable to yourself, things start changing. And I have seen people, once they become accountable, lives have changed. यहीं पे बैठे हुए भी कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनका मैंने पर्सनल काउंसलिंग वगैरह किया हुआ है, तो I have seen a massive change in them once they see that yes, they are accountable for their lives, and personal responsibility होती है कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे मुझे काम करना।
क्योंकि विक्टिम माइंडसेट को अगर आप रेजिस्ट करते हो, अगर हर चीज़ को रेजिस्ट करने लगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, तो फिर वो विक्टिम माइंडसेट होता है कि कल मुझे सपोज एक जर्नल सबमिशन करना है तो वो अकाउंटेबिलिटी आपकी है, यू हैव टू डू इट। कल मुझे क्लास लेनी है तो वो अकाउंटेबिलिटी मेरी है। आई can't just shrug off my shoulders, because if I'm showing that particular attitude always, then probably I am having a victim mindset कि अगर मैं रोज कुछ ना कुछ बता दूं कि आज मैं क्लास इस वजह से नहीं ले सकता, आज मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, दैट इज अ विक्टिम माइंडसेट। तो आप सब लोग, अब आगे एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो आप सब लोग इस स्लाइड का फोटो ले लीजिए, एंड आई एम 100% श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट बी seeing that this slide resembles to them to certain extent. कहीं ना कहीं लाइफ में हमने ये चीजें अपने साथ की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने, मैं ये कह रहा हूँ हमने, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ गॉड। सब लोग करते हैं, सबके साथ होता है। सिर्फ लास्ट का जो पॉइंट है ना, अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई लेना नहीं चाहता है। बट जिस दिन आप अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हो या लेते हो या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उस दिन आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाते हो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद पर ब्लेम लेना नहीं है। जो इंसान खुद पर ब्लेम लेता है वो उस स्पाइरल में ही घूमते रहता है और फिर उसको दवाइयाँ एंड थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू टेक, इट इज़ लाइक यस आई हैव डन इट, आई हैव दिस, ये गलती मेरे से हुई है, मैं इसको सुधारूंगा। And accountability means a responsibility to complete that task. So from today onwards, or try to see that whatever problems you are facing in your life, how much accountable you are, and are you ready to take its personal responsibility. क्योंकि हम बहुत बार यही कहते हैं कि इसकी वजह से मेरे रिश्ते खराब हुए, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे अच्छी बात होती है। अगर आपको विक्टिम माइंडसेट से निकलना है तो अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच अ पर्सन शुड टेक। देन अब आपको ये करना है, आपके लाइफ में अभी चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी, वो चीज सबसे पहले लिख लीजिए एंड ये अभी कर लीजिए। बिकॉज वंस यू राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज नो लॉन्गर इन योर हेड। अब इसमें बताता हूं मैं, क्योंकि ये जर्नल सिर्फ आप खुद के लिए है, भले इसके बाद आप इसको जला दो, फेंक दो, बट ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस करो आज जो आज तक आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया है। ये नहीं कि मेरे पेट में दर्द होता है, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं। जो प्रॉब्लम आपको लगता है कि यस दिस इज माई जेन्युइन प्रॉब्लम विच आई हैवंट शेयर्ड विथ एनीवन, एंड आपको यहाँ मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्कशॉप है, आपके लिए है। तो राइट डाउन दैट प्रॉब्लम फॉर विच यू आर वरीड अबाउट। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको आपके पेरेंट्स से प्रॉब्लम हो, आपको आपके लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम हो, या चाहे आपको जॉब से प्रॉब्लम हो, हेल्थ से प्रॉब्लम हो, या हो सकता है देश के इकोनॉमी से प्रॉब्लम हो, जो भी हो। बट वो प्रॉब्लम सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो आज तक आपने कभी डिस्कस ही नहीं किया है, that is the problem which is boggling in your head and in your mind. जैसे ही वो कागज पर उतर कर आएगा, वो प्रॉब्लम आपका नहीं बनेगा, but it belongs to the universe also, and then universe will help you to solve it. But सबसे पहले इसको लिख लो। We have full 2 to 3 minutes to write down this. And I am sure that almost 90% of you will be able to see a transformation within yourself by end of the workshop. आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, एंड जो टूल सेट्स आपको मिलने वाले हैं, 5 टूल सेट्स, दोज आर रियली गुड।
तो अपना अपना प्रॉब्लम सेट जैसे ही अपना प्रॉब्लम लिख के हो, आप सिंगल लाइन में लिखना प्लीज, बहुत बड़ा पैराग्राफ मत लिखना। रीजन 90% of the people honestly are not able to define their problem. प्रॉब्लम क्या है यही पता नहीं, एंड सॉल्यूशन ढूंढने निकल रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो वन लाइन में लिखो आपका, ओनली देन यू विल बी एबल टू वर्क आउट ऑन दैट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन वन सेंटेंस। I am not confident is also a problem. I am not able to speak with strangers is also a problem. I am not able to cook the food is also a problem. I am not able to concentrate on anything is also a problem. Anything या specific thing. तो आप आपके हिसाब से आपका प्रॉब्लम लिख लो कि what is that which you are worried about. पड़ोसी का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। You can't do anything for the elephants who are dying in Africa. Sitting here you can't do. अब वैसे भी वहां जाके भी कुछ नहीं करोगे, वो गवर्नमेंट वहां कर देगी। तो जो आपका प्रॉब्लम है वो आपको देखना है। You can't carry other person's monkey on your shoulders all the time, all the day. खुद के बंदर बहुत है अपने पास संभालने के लिए, दूसरों का बंदर अपने कंधे पे लेने की जरूरत नहीं होती है। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो लिख लो, एंड देन वी विल मूव टू द सेकंड स्लाइड। जैसे हो जाता है 2-3 लोग जहाँ पे अपना वो जो हाथ ऊपर करते हैं जूम पे, वैसे हाथ ऊपर कर देना सिंबलिक तौर पे, मैं समझ जाऊंगा। यहाँ पे मुझे इस पर अंशुमा दिख रही है, मिष्टी, विशाखा, ईशा, तो अपना हाथ ऊपर कर देना। परम, ओके, so 5 participants have raised their hand, 7 have raised. So it is good that you have written down the problem statement. Now we will move to further step. मैं अभी किसी की भी चैट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने को। अब अगले स्टेप पे आते हैं। Think about your thought. How do you feel about that problem? कि वो प्रॉब्लम आपको कैसे लग रहा है? Is it giving you pain? Is it giving you dizziness? मतलब आपके मन में कौन सा ख्याल आ रहा है उस प्रॉब्लम को लेके, ये सबसे पहले लिखिए। How do you feel? एंड उस प्रॉब्लम को आप जनरली कैसे रिएक्ट करते हो? जब वो सिचुएशन सामने आती है तब आप कैसे रिएक्ट करते हो? फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक विथ स्ट्रेंजर्स, तो हाउ एग्जैक्टली डू यू रिएक्ट एट दैट टाइम व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन? ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। तो सबसे पहले हाउ डू यू फील अबाउट दैट प्रॉब्लम ये लिख लीजिए कि स्ट्रेंजर से बात करना इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? लाइक यू फील, आपको डर लगता है, आपके हाथ पैर कपकपाते हैं, या आपको और कोई दिमाग में चीज आती है, जो भी चीज आती है वो लिख लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन, एंड बाय एंड ऑफ दिस स्लाइड्स probably you might see that you are out of that problem. इसको इसी तरह से बनाया गया है कि आपके सॉल्यूशंस निकले। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट प्रॉब्लम सबसे पहले लिखिए। And there is also a difference between limitations and limiting beliefs. लिमिटेशन मतलब सपोज किसी का फिजिकल लिमिटेशन है, एनी फिजिकल लिमिटेशन, कि जहाँ पर सपोज लिम्ब में इंजरी है
बॉडी पार्ट में कहीं पर कोई मेजर चैलेंज है, दैट इज अ लिमिटेशन। एंड लिमिटिंग बिलीफ इज मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं कर सकता क्योंकि आज गाड़ी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। ये एक्सक्यूजेज जो होते हैं ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड लिमिटिंग बिलीफ। सपोज फॉर एग्जांपल किसी XYZ पर्सन को अगर सपोज से पोलियो है, तो दैट पर्सन कांट से कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, because that is the physical limitation, it is not a limiting belief. In that situation he or she has to accept कि हाँ है, and now how to work on that. ये नहीं कि मैं इस कार को, हाँ उसके भी सॉल्यूशंस आजकल आते हैं, सारे ऑटो ड्रिवन कार्स आते हैं, सब कुछ आता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट देयर इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड लिमिटिंग बिलीफ। तो अब आपको ये लिखना है आगे दैट हाउ डू यू टिपिकली रिएक्ट इफ यू आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम। कि वो प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। बहुत सिंपल पीपीटी बनाई है मैंने, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है इसमें। एंड कैन यू आइडेंटिफाई नेगेटिव एंड इनएफेक्टिव थिंकिंग पैटर्न्स इन दैट, कि आपके उस प्रॉब्लम के जरिए, उस प्रॉब्लम के तरफ देखने का जो नज़रिया है, आपके पैटर्न्स क्या है, किस तरह से आप नेगेटिवली सोचते हो, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली क्या क्या सोचते हो। या ये मैं अजनबी से बात करूंगा या करूंगी तो ये ऐसा सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा कहेगा, कहीं मेरा खून तो ना कर दे, कहीं मुझे ये ना कर दे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो आपके जो नेगेटिव या इनएफेक्टिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो भी लिख लो, दैट कैन यू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स। क्योंकि हर इंसान के मन में कोई ना कोई पैटर्न आता है कि ये चीज़ करने से पहले 10 बार ये नेगेटिव पैटर्न आता है, तो उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। जिसका हो गया है प्लीज हाथ रेज कर दीजिए, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम टिल 8:30, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। 3 5 6 participants have raised their hands, so we are moving to the next slide. Dispute the ineffective belief. अब आपने जो लिखा है, take a second look at the beliefs and thoughts about the problem. आपने जो भी अभी लिखा हुआ है उसको वापस एक बार पढ़ लीजिए एंड इसको चेक कर दीजिए कि इज इट अ फैक्ट और इज इट योर ओपिनियन। फैक्ट है तो फैक्ट पर भी काम किया जा सकता है, और इज इट योर ओपिनियन, एंड व्हाट एविडेंस डू यू हैव इफ दे आर ट्रू। कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेंजर्स से बात करने को डर लगता है, हो सकता है ये आपका ओपिनियन हो, क्योंकि क्या है 10 जगह हिंदी फिल्मों में देखा हुआ है, इसने बताया हुआ है अजनबियों से बात मत करो, इसने वो बोला है ये मत करो। आपके पास आपका प्रूफ क्या है, आपके पास ओपिनियन है ये आपका या ये आपका फैक्ट है। बिकॉज मेनी टाइम्स वी रिलाई ऑन पीपल्स ओपिनियन। ये पब्लिक पोल नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ है खुद की, तो वी हैव टू लिव ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। I'm not saying that you should go and talk to every stranger. Of course, in present era, it's not. But I'm just giving an example of this particular statement. तो जो भी आपने प्रॉब्लम लिखा है, जो भी उसके प्रति आपकी विचारधारा है, वो
इज इट रियली अ फैक्ट और इज इट जस्ट योर ओपिनियन? ये सबसे पहले लिखिए, because that will give you frustration, hopelessness, feeling of unimportant. ये जो सामने जो स्लाइड पे सब कुछ है, इसका फोटो ले लिया होगा सबने, आई एम श्योर, फोटो ले लेना। एंड थर्ड, ये जो आपके जो बिलीफ्स हैं, ये क्या सच में आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाने में सक्षम है या नहीं है? इसको ईमानदारी से लिख लीजिए। That do your beliefs help or hinder you in reaching your goals? For example, किसी XYZ पर्सन का सपोज प्रॉब्लम आता है कि मैं यहाँ पर हूँ, बच्चों को हैंडल कर रही हूँ, एंड हस्बैंड सपोज किसी और शहर में है, हाउ विल आई हैंडल माई किड्स? ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दिया। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर दीजिए कि इज इट रियली दैट इम्पॉसिबल टू हैंडल द थिंग्स? क्योंकि इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आई एम जस्ट टेकिंग कॉमन लाइफ एग्जांपल्स, क्योंकि रोज मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, रोज अलग अलग तरह के लोग देखता हूँ, एंड प्लस फिर तो इज इट रियली दैट हार्ड टू टेक केयर ऑफ योर किड? हो सकता है ये सिर्फ आपका ओपिनियन हो, या आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, ट्रम्प कार्ड खेल रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीवन, बट दिस हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सो डू योर बिलीव्स आर रियली हेल्पिंग यू इन रीचिंग दैट गोल्स? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स it is just that because of our victim card, we also might create the problems in the other person's life knowingly unknowingly. वो भाई साहब को भी आप वहां पर टेंशन में डाल दोगे कि यार ये घर पे मेरे ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे एब्सेंस में चीजें नहीं हो रही है। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को हंसी भी आएगी इस प्रॉब्लम पे, बट इट्स अ फैक्ट कि ऐसा होता है। यहाँ पर आप प्रॉब्लम विक्टिम कार्ड खेलते हो, वहां पर सामने वाले को और ज्यादा तकलीफ होती है। So do your beliefs, is it your belief, is it your fact, or is it your opinion that you will not be able to take care of the kids? Probably it's not a fact, it's an opinion about yourself. So again I would say, आपने जो भी लिखा होगा, take a second look at your beliefs and thoughts about the problem. हो सकता है ये क्लास होने के बाद आपको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो जाए, तो आप किसी और प्रॉब्लम के प्रति भी यही स्लाइड्स यूज कर सकते हो। एंड देन ट्राई टू सी दैट आर दे फैक्ट्स और ओपिनियंस, एंड व्हाट इज द एविडेंस। क्या आपने कभी अपने बच्चे को अकेले संभाला नहीं? जब लाइफ पार्टनर स्पाउस बाहर गया होगा, संभाला तो था कभी ना कभी। तो व्हाई टू क्रिएट अ फर्स्ट नाउ? इंस्टेड ऑफ दैट वर्क ऑन इट, सो दैट आपकी भी लाइफ अच्छी रहती है, सामने वाले की भी अच्छी रहती है, वरना दोनों विक्टिम माइंडसेट में जाओगे। नाउ विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड सबकी हो गई? हाथ रेज कर देना प्लीज ताकि मुझे दिखाई दे। मिस्टी, ओके, 3 पार्टिसिपेंट्स, 4 5 6 7, ओके गुड। तो आई एम, चलो अच्छा लग रहा है देख के। So we'll go to the next slide now. Create more effective outlook now. अब ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थिंक अबाउट अ डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग अ सिचुएशन। आपकी जो भी सिचुएशन आपने लिखी है उसको अलग तरह से सोचने की कोशिश कीजिए। कुछ अलग तरीके से आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सबसे पहले सोचिए। ऐसा सोचिए कि जहां पर आपके नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक लगे कि हाँ ये चीज हो सकती है। क्योंकि रोज एक ही रास्ते से जब आप जाते हो तो रोज वही दुकान दिखते हैं,
बट आप जब रास्ता बदल के जाते हो तो आपको पता चलता है, अरे मैं इतने दिन से जो शर्ट ढूंढ रहा था वो शर्ट तो इस दुकान में है दूसरे रास्ते पे। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट फॉर समथिंग न्यू। एक ही रास्ते पर चलोगे तो वही चीज कंटिन्यूअसली आएगी। सो ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट वे और अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। आपको अगर पुणे से मुंबई जाना है तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, रोड से जा सकते हो, या और अगर किसी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो वो पहले पुणे से दिल्ली जाएगा, दिल्ली घूम के फिर वापस मुंबई आएगा। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, जिसको घूमना फिरना ही है। ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट डिफरेंट वेज और अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो भी प्रॉब्लम आपने लिखा है वो नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव सिचुएशन को अलग तरीके से देखिए एक पॉजिटिव सिचुएशन में। एंड व्हाट कुड यू डू, हाँ ये टू लिखा है गलती से मैंने, व्हाट कुड यू डू टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। जो नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो नया सॉल्यूशन आपका आया है, इसमें से और अच्छा क्या कर सकते हो, बिकॉज करोगे तो डेफिनेटली। सारे स्लाइड्स के फोटो निकाल लेना, इसमें से अच्छा क्या कर सकते हो, इसमें से अच्छा क्या हो सकता है आपके साथ, आपकी लाइफ कितनी बेहतर बन सकती है इससे, ये लिखो। इमेजिनिंग और विजुअलाइजिंग दैट एज इफ द थिंग्स आर पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक। एंड अब इसको करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ्स और बिहेवियर्स आर नीडेड टू रीच योर गोल्स, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस क्रिएट्स अ डिफरेंस, लिख लीजिए। हो सकता है 90% ऑफ द पीपल विल नॉट अग्री विद इट, बट दिस इज द फैक्ट। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस क्रिएट्स अ डिफरेंस। इस पे थोड़ा सा सोच विचार कर दीजिए, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो व्हाट काइंड ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर्स आर नीडेड टू चेंज योर गोल। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जो पिछले 5 सालों में पैटर्न आपने फॉलो किया है वही पैटर्न अगर अगले 5 साल भी करोगे तो आप जहाँ थे, आप या मैं, वहीं रहेंगे। बट इफ वी हैव टू सी समथिंग डिफरेंट, वी हैव टू चेंज आवर बिलीव्स, वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियरल पैटर्न। तो भाई अगर 10 बजे तक सोते हो तो भाई साहब जल्दी उठना शुरू कर दो, बिहेवियरल पैटर्न चेंज कर दो। कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तभी तो चेंज होगा। बगैर चेंज के कुछ नहीं होता है। एंड लाइफ हर मोमेंट चेंज होती है, जस्ट दैट वी डोंट रियलाइज इट। लाइफ चेंजेस एवरी मोमेंट। So try to think about that situation and write down at least 5 beliefs or behaviors which you think you need to change for that problem. अभी कर लीजिए, बाद में टाइम आप लोग नहीं करोगे। What are the 5 beliefs which you need to change? बिलीफ खुद के प्रति भी, एंड बिलीफ जनरली खुद के प्रति ही होती है, दूसरों के प्रति ओपिनियन होता है। बिलीफ खुद की होती है। I am not looking good, I don't have confidence, I can't do this, I can't do this की जगह I have not tried this yet। सिंपल है, इमीडिएटली आपकी बिलीफ चेंज हो गई। एट 25 को बराबर मैं फॉर्म सबमिट करूंगा चैट रूम में। प्लीज वो फॉर्म भर देना, so that by tomorrow morning you will get all the 5 tools templates in your inbox। बस अपना जीमेल का आईडी सही तरीके से देना। लिख लिया सबने? बिहेवियर एंड बिलीफ मिल गए?
if at least minimum 3 to 5 beliefs if you have got that yes, these need to be changed. Trust me, if you work on it, or if you work towards it, you will see a massive difference in 1 month. 1 महीने के अंदर डिफरेंस दिखेगा. बट उस बिलीफ को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बिहेवियर को चेंज करना इंपॉर्टेंट है. बिलीफ मतलब क्या? बचपन से सुनते आते हैं ना, अगर बारिश में भीग जाओगे तो बीमार पड़ोगे. दैट इज अ रॉन्ग बिलीफ. बच्चा जब पेट में 9 महीने था तब तो उसको सर्दी खांसी कुछ नहीं हुई. 9 महीने तो पानी में था. यहाँ आप उसको बिलीफ देते हो कि तू बाहर जाएगा तो भीग जाएगा. आपका ही बच्चा जब बाहर जाता है तब भीग के आता है एंड सर्दी खांसी होती है. बाकी उसके साथ जो बच्चे खेल रहे थे उनको प्रोबेबली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी वो बिलीफ ली ही नहीं. तो जो बिलीफ आप दोगे, दिस इज द एग्जाम्पल आई एम गिविंग अबाउट अ बिलीफ, कि बिलीफ हम लोग डालते हैं सामने वाले के दिमाग में या खुद के दिमाग में. सो दैट इज अ बिलीफ. Do you really have such negative beliefs which are hampering your growth? List down all your beliefs and फिर उस belief को positive belief में behaviors को किस तरह से change करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो अब हम और आगे बढ़ते हैं. ये सबका हो गया because it is most important slide for today. अब mindset matters. जब कहते हैं कि आई गिव अप, जैसे मैंने बताया, आई कांट डू, आई हैव नॉट ट्राइड येट, आई गिव अप, लेट मी ट्राई अनदर वे, दिस इज टू हार्ड. इसको पॉजिटिव वे में, दिस मे टेक सम एफर्ट. आई कांट डू इट, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, या फिर आई हैवंट डन दिस येट, आई एम नेचुरल, I improve with practice. It's good enough. Is this the best work? आप सोचते हो ये मैंने तो अच्छा कर लिया, बट ये सच में यही अच्छा है या इससे और अच्छा हो सकता है? आप खाना बनाते वक्त भी 10 बार करते हो ना कि आज जो बनाया है कल उससे बेहतर कैसे बने, या आज जो जली हुई रोटी है कल अगर उसी टेम्परेचर पे बनाओगे तो कल भी रोटी जल जाएगी, परसों भी जल जाएगी. So what you do, you try to regulate the flame, regulate the temperature so that it becomes better. I made a mistake. Mistakes help me to learn. आज मैंने फुल गैस पर रोटी बना दी, रोटी जल गई, तो ये मेरी गलती थी. बट कल भी अगर वही गलती करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है. मिस्टेक्स हेल्प अस टू लर्न. सो यहाँ पर आप जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिखा है वहाँ पर आप देखिए कि सच में इज इट योर बिलीफ, इज इट योर ओपिनियन, इज इट योर फैक्ट, और व्हाट एग्जैक्टली. तो यहाँ पर माइंडसेट मैटर्स, इस स्लाइड का भी फोटो ले लीजिए, इट विल हेल्प एवरी वन ऑफ यू. एंड फिर ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में तो फिर बहुत से लोग फिर OCD, ADHD, डिप्रेशन, एंजाइटी, यू नेम इट एंड पीपल हैव इट. एंड भर भर के लोगों के पास पड़े हुए सारी बीमारियां ये, भले ये बीमारी नहीं है, इट्स अ सिम्टम, बट देन इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ मेंटल ट्रॉमा और एनी मेंटल इलनेस डाउन द लाइन. तो इससे पहले कि उस स्टेज तक कोई भी जाए, कोशिश कर लो अपने बिलीफ को चेक करने की. अंदर जो मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है दिमाग में कहीं पर, उसको निकालने की कोशिश करो, कि जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक वो दिमाग में से जो बदबू है, जो पुराने ख्याल है, जो ख्याल आपको मदद नहीं कर रहे हैं, वो जाएंगे ही नहीं, तो फिर नया कैसे आएगा. तो वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर, वरना फिर बाद में आपको ये सारी चीज़ें जो है, NLP है, CBT है, REBT है, हिप्नोथेरेपी है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस. तो ट्राई टू वर्क आउट ऑन योर सेट्स. अब मैं वापस एक बार सिर्फ स्लाइड्स चला देता हूँ, सो दैट आप, अगर किसी ने अब तक फोटोज नहीं निकाले हैं तो प्लीज फोटो निकाल लीजिए. ये अपना एजेंडा था आज का. देन इंट्रोडक्शन था,
विक्टिम माइंडसेट क्या है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सिचुएशन, हाउ डू यू फील अबाउट अ प्रॉब्लम, टेक अ सेकंड लुक, क्योंकि जब भी आप कोई चीज करते हो उसको सेकंड थॉट देना बहुत जरूरी है कि सच में वो ओपिनियन है या फैक्ट है। थिंक अबाउट अ डिफरेंट वे हाउ यू कैन डू द थिंग्स। गाड़ी नहीं है, ठीक है, मैं और किस चीज से जा सकता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ वे to do the things, just that we don't explore it. And why we don't explore? Because we have our own opinions, thoughts, beliefs, and plus बाहर से जो रोज ज्ञान मिलता है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, बाकी सब जगह से, तो वो ज्ञान ही बहुत बार अपनी गलत बिलीफ्स बनाता है। तो ऐसे ज्ञान से थोड़ा सा दूर रहो जो आपके बिलीफ्स को खराब कर सके। आपकी नींव को अगर खराब करने वाला कोई ज्ञान आपको मिल रहा है तो वो तकलीफ दे सकता है। एंड देन माइंडसेट मैटर्स। वरना फिर एनएलपी, सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, ऐसे सारे फिर थेरेपिस्ट के पास जाके देन यू हैव टू वर्क आउट ऑन सच थिंग्स कि जो बिलीव्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये सारे फिर यहाँ पर काम करना पड़ता है। एंड WHO हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड दैट hypnotherapy works 84% as compared to multiple sessions of CBT, NLP, RBT। इन सबकी इफेक्टिवनेस WHO ने पब्लिश की हुई है। एंड हिप्नोथेरेपी हैज प्रूवन 84% इफेक्टिव एज कंपेयर टू अदर्स। बट मैं चाहूँगा कि आप में से किसी को भी कभी भी इस टूल की ज़रूरत ना पड़े। तो फोकस ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, write down your problem statement in the right way and you will see that things are getting much easier। तो अब मैं अगले 1 मिनट में बात करते करते आपके साथ वो फॉर्म भी शेयर कर देता हूँ। ये आया है चैट बॉक्स में आपके पास फॉर्म। सब लोग इस लिंक पे क्लिक करके अपना जो छोटा सा इंट्रोडक्शन इन द सेंस नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में गलती मत करना, इतना ही लगेगा। Meanwhile, if you have any questions now, you can ask। जिसका फॉर्म भर के हो गया है, मुन्ना भाई MBBS में जैसे था कि पहले फॉर्म भरो फिर, वैसे हमने नहीं किया, हमने फॉर्म सबसे लास्ट में रखा है। पहले फॉर्म भरते तो फिर तकलीफ होती है, तो फॉर्म भर दीजिए। जैसे जैसे फॉर्म भर के हो जाएगा आप मैसेज डाल सकते हो। एंड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हो। Person is wrong but he doesn't admit that he is wrong and he blames others। सबको फॉर्म यहीं पर दिया गया है चैट में, सबको चैट बॉक्स में फॉर्म है, किसी को भी 1 to 1 नहीं भेजा गया है, व्हाट्सएप पर किसी को नहीं दिया गया है, बिकॉज दिस फॉर्म इज ओनली फॉर पीपल हु आर अटेंडिंग द वेबिनार। महक, ये आपके चैट बॉक्स में गया है, आपको भेज दिया वापस 1 to 1। राजेश सर, या आपको भी भेज दिया है आपके चैट बॉक्स में मैसेज पर। सबको वापस भेजता हूँ। सिंपल है, कोई फॉर्म में बहुत ज़्यादा टेंशन वाली भी बात नहीं है।
सबका अगर हो गया होगा तो yes, now you can ask your questions because we have 5 minutes. After that we'll have to wind up क्योंकि आप सबका सैटरडे में खराब नहीं करना चाहता. Yes, any questions? Shiva, yes, Shiva, okay, please ask your question. आपने hand raise किया है. What's your name? Hello. No. Hello. My name is Shiva. Okay. I have joined the webinar through the link. मैंने NLP किया है, but I'm unable to practice NLP because I could not change my आपने जो बोला limiting beliefs. So what's the trick to it? कि how do we change our limiting beliefs? How do you change your limiting beliefs? What is your limiting belief? That I do not complete anything. Like anything that I start, it never comes to an end. Just leave it in between. One simple way to start with to work on your limiting beliefs. सभी को अप्लाई होगा ये. आप ब्रश किस हाथ से करते हो, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? Right. If you don't mind, can you bring your toothbrush? Yeah, sure. Yes, I have it in my hand. Good. Try to brush it with your right hand. And also try to think about everything which is possible. कल क्या खाना पकाना है, आज रात को क्या खाना है, जो सब सोच सकते हो सब करो. And brush it as if you are doing it your morning thing, first thing. आराम से brush कर दो. आप सब सोच पा रहे हो? You are able to think? Okay. Now, अब brush को left hand में दे दो. जी. And do it again. And try to think the same things. उस स्पीड से कर पा रहे हो जो राइट हैंड से कर पा रहे थे? नहीं. You can remove the brush. Now I'll explain you what you have to do. This is a limiting belief because this has been your neural pattern since your childhood कि आप राइट हैंड से दांत मांजते हो क्योंकि आपने पहले से देखा हुआ है, आपके मम्मी डैडी ने किया, करवाया है, आपने सुना है, आपने किया है. तो all these years this pattern has been imprinted in each and every neuron of your body. Now if you have to effectively change that neurons, you have to reverse it or re-engineering. तो अगर आप 15-20 दिन कंटिन्यूसली लेफ्ट हैंड से दांत मांजोगे तो आप लेफ्ट हैंड से भी कर पाओगे. सेकेंड वे टू एक्सप्लेन दिस इज, सपोज आपके पास 1000 GB की हार्ड डिस्क है एंड उसमें सारे लता मंगेशकर जी के गाने भरे हुए हैं. क्या उसमें आप मोहम्मद रफ़ी के गाने भर पाओगे? नहीं. Unless and until that disk is empty or something is removed. So your limiting belief probably needs a re-evaluation for yourself, that what exactly is that which is stopping. And वहाँ पर आप जैसे ही उस पर काम करना शुरू करोगे, बहुत सिंपल है कि जो चीज़ आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा करो 1 मिनट में. Just because this. So whatever things where you feel that you are lacking, I don't know whether you are an NLP practitioner, master practitioner or a trainer, but wherever you are lacking, practice it more. Automatically you will be able to overcome it. Because NLP is one of the most effective things when it comes to reprogramming your brain in the conscious pattern. I have been working on NLP since 2014, when in 2013 I had undergone a surgery, and उसके बाद मैंने basic से शुरू करके now I am a certified trainer for American Union of NLP and I conduct their NLP classes regularly, and अब तक बहुत सारे students कर चुके हैं. So NLP works 100%. It is only that you have to work on that particular problem.
कि जो प्रॉब्लम है उसी को रिवर्स करो। जैसे मैंने आपको लेफ्ट हैंड से दांत मांजने का बताया, कर दो 15 दिन लेफ्ट हैंड से दांत मांज के देखो, 21 दिन देखो, ऑटोमेटिकली दैट न्यूरल पैटर्न ब्रेक। एंड न्यूरल पैटर्न्स किसी के भी, आपके किसी के भी अगर पुराने बिलीफ्स तोड़ने हैं तो इट रिक्वायर्स मिनिमम 72 डेज, बिकॉज फर्स्ट 24 डेज आपकी जो पुराने हैबिट्स हैं वो आपके दिमाग में घर करके बैठे होते हैं। दूसरे 24 डेज में नए हैबिट्स थोड़े से इम्प्रिंट होने शुरू हो जाते हैं, एंड तीसरे 24 डेज में वो आपका पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। एंड एक बार ये 74 डेज का 72 डेज का साइकिल कंप्लीट होता है, देन यू फाइंड इट इजी दैट यस इट कैन बी डन। इट इज ओनली अ पैटर्न, द न्यूरल पैटर्न विच हैज टू बी ब्रोकन। आपके, मेरे, सबके न्यूरॉन्स में कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है, एंड न्यूरॉन्स सारे डेंड्राइट से कनेक्टेड हो जाते हैं। द न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर fire together. You must have heard it in NLP. Neurons that wire together fire together. मतलब अगर एक दिमाग में गलत ख्याल आ जाए या एक डर अगर आपके जहन में बैठे तो आपकी पूरी बॉडी कांप जाती है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि दिमाग में एक ख्याल आ गया। एंड ये सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू, तो इट जस्ट गिव्स यू दैट स्टिफनेस इमीडिएटली। तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। मैं खुद जब एनएलपी देखता हूँ, जब मैंने एनएलपी सीखा था, मेरे बैच में 50 स्टूडेंट्स थे जब मैंने सीखा था, तभी 50 में से आज 5 लोग भी एनएलपी प्रैक्टिस नहीं करते बिकॉज दे कुडंट डू इट। सो यू आर नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज अ प्रॉब्लम बट यू कैन ओवरकम। एंड यू आर फ्रॉम विच सिटी? I'm from Dubai. Dubai, okay. Don't worry, you will be able to do it. It's just a matter of fact that you need to analyze the situation and why exactly and what exactly. And सबसे अच्छा ये भी देखो that what changes you will see if you are able to apply NLP in your daily life. What are the main outcomes which you want? सभी लोगों के लिए है कि आपकी जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर चेंज हो जाए आपकी लाइफ, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, ये जब आपके सामने मोटिव होगा तो आप अपने आप उस तरफ झुकाव आपका रहेगा दैट यस आई कैन डू इट। बट पहले हम लोगों को आउटकम को डिफाइन करना है कि मुझे ये हासिल होगा, यहाँ जाने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, जो गाजर दिखाना जिसको कहते हैं, वही सेम। सबसे पहले आउटकम को डिफाइन करोगे दैट दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज हाउ माय लाइफ विल बी। एंड वंस यू से दैट यस दिस इज व्हाट माय लाइफ विल बी, वो होता है ना हिंदी पिक्चर में, काश मेरी जिंदगी ऐसे होती, तो उसको वैसे ही देखो कि काश मेरी जिंदगी ऐसी है, एंड उसको डिफाइन करो कि ऐसी है तो कैसी है, ऐसी है तो कैसी है, एंड देन यू विल फील, एवरीवन विल फील मोटिवेटेड दैट यस लाइफ इज बिकमिंग इजी। जिनको लगता है कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर है, मैं अकेले बच्चों को नहीं संभाल सकती, थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे वेयर यू आर एबल टू मेक इट हैपन एंड योर चिल्ड्रन आर पासिंग विद गुड मार्क्स। जिंदगी कैसे रहेगी? ऑटोमेटिकली इट विल मोटिवेट यू टू मेक द थिंग्स हैपन। एंड ये पॉसिबल है, इट इज जस्ट योर न्यूरल पैटर्न विच इज नॉट अलाउिंग यू टू गेट द रिजल्ट्स। तो आई होप सबने फॉर्म सबमिट किया होगा, क्योंकि अब फॉर्म को मैं हमें पता होता है कि हमें बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते। महक, यू आर देयर, कैन यू कम ऑन द कैमरा? उनका क्वेश्चन है कि हमें पता होता है कि हम बिलीफ, ये गलत बिलीफ है, बट फिर भी हम चेंज नहीं कर पाते हैं। बिलीफ इसीलिए चेंज नहीं कर पाते हो क्योंकि प्रोबेबली यू आर वेरी कंफर्टेबल with the secondary gains which you are already getting out of that wrong belief. कि वो बिलीफ आपको पता है गलत है, बट वो सेकेंडरी गेन जो उससे मिलता है कि मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है। मैं गुड टू सी यू ऑन द कैमरा। तो सेकेंडरी गेन जो होता है आपका, सेकेंडरी गेन मतलब क्या, बहुत से लोगों में
एक होती है, एक एटीट्यूड होता है, या कहो एक तरीके का, एक जॉइंट फैमिली में जनरली, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, जॉइंट फैमिली में बहुत बार होता है दोपहर के बर्तन ना मांजने पड़े, इसलिए 12 साढ़े 12 बजे इनके घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी बिलीफ, क्योंकि उसका सेकेंडरी गेन क्या है कि मुझे बर्तन मांजने नहीं पड़ेंगे, इसलिए मैं ये बिलीफ लेके चलूंगा या चलूंगी, एंड आई ट्राई टू प्ले दैट विक्टिम कार्ड. So when you suppose, if you are saying that you have certain beliefs which you need to break, but you are not able to break it, then try to see the positive outcomes which you will feel, experience in your life when that belief is broken. And उसको आंख बंद करके रोज 10 मिनट 15 मिनट के लिए फील करो that yes, it is actually I have broken my beliefs, and that will help you to motivate. वरना जो सेकेंडरी गेन अभी आपका मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग XYZ बिलीफ होगी आपकी, probably that belief is giving you that comfort zone, and a person doesn't want to come out of the comfort zone is the biggest problem. The moment you try to step out of the comfort zone, first thing which hampers you or stops you is your belief system. मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा. दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? Probably that is your limiting belief, and I'll explain it without even putting it further. What is the biggest fear of the person? Which is the biggest fear of the person? NLP practitioner Shiva, which is the biggest fear शायद which a person has? अपनों को खोने का डर मेरे लिए। सबके लिए कॉमन है ये. अपनों को खोने का डर जो है ना, वो इंसान थोड़े दिनों में भूल जाता है, वेरी ऑनेस्टली. बट मुझे ये लगता है मेरा है हाँ, अपनों को एक मेरा खोने का मनी डर. मनी को लेके मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ है हाँ, कि पैसे पेट पे मतलब नहीं उगते, पैसे से रिश्तेदारी खत्म हो जाती है. हाँ नहीं, मेरा बिलीफ ये है कि अगर पैसा होता है तो सब अपने होते हैं, मेरा हाँ, ये हाँ, वही ना, बिलीफ है। पैसे से रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है. हम्म, हाँ, so that is your belief. If you rework on that belief, क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आते हैं, एंड यही बिलीफ अपने न्यूरॉन्स में फिक्स बैठी हुई होती है. तो अगर आप इसको चेंज करते हो एंड आप देखते हो कि आपकी खुद की आइडेंटिटी आप क्रिएट कर दो, तो भले पैसे नहीं भी होना तो भी लोग आपके पीछे आ जाएंगे, एंड फिर लोग आपको खुद पैसे देना शुरू करेंगे. ये मैं हाँ यकीन अभी के साथ यही हो रहा कहता है, हूँ. अभी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब इनफैक्ट अगर किसी को दे भी दो ना तो वो वापस ही नहीं करते, हाँ, क्योंकि और ये आपकी खुद बार की बार बिलीफ, रिपीट हो रहा है। क्योंकि आपकी खुद की बिलीफ नहीं है कि हाँ आप वो पैसे वापस लोगे. So first build your belief that yes, I am capable of doing the things, and देने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लोगों ने आपको पैसे देने चाहिए. तो create your identity in such a way that people are ready कि महक ये दो पैसे प्लीज हमको मदद कर दो, या try to guide us, try to help us. Make that identity of yours and you will see that your belief is being broken. सबसे बड़ा डर इंसान को जो होता है ना, the biggest fear which a person has is a fear of success. Fear of death से भी ज्यादा fear of success सबसे ज्यादा बड़ा डर होता है. Because fear of success इसलिए because you have to come out of your comfort zone. Comfort zone में से इंसान बाहर ही नहीं आना चाहता है, एंड उसी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है. साइकोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूवन, आप गूगल कर सकते हो. Fear of success is one of the biggest fear which a person has. Fear of death, अपनों को खोने का डर, ये सारी चीजें होती है. बट fear of success is one of the biggest fear which almost 80% 80 to 85% of the people have. तो अगर आपको fear of success है तो प्लीज एनालाइज कर लीजिए उसको कि क्या, क्योंकि जैसे ही सक्सेसफुल बनोगे आपकी लाइफ चेंज होगी. You will have to devote more hours for something. You will have to do something extra. Probably it might change your family life. Probably you might lose your precious hours of Instagram watching. Probably you might lose some good time for watching movies. क्योंकि वो सक्सेस के पीछे दौड़ने की बजाय सक्सेस आपके पीछे दौड़े, जो 3 इडियट्स का डायलॉग है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो. Focus on changing your belief systems towards the positive thing.
लाइफ इज इजी एंड आई हैव डन इट। मैं खुद के एग्जाम्पल से कह रहा हूँ। आई हैव 4 screws, 2 rods and 2 clamps in my neck। गर्दन टूटी हुई है 3 हिस्सों में। If I can sit here and I can speak, past 15 years, my neck has not turned this way or that way, and it will never turn। तो लाइफ One चेंज thing more, होती sir. है। हाँ जी, Yes, sir. एक चीज और बोलिए। सर, मतलब जैसे हम कहते हैं विजुलाइज करो जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। मैं ट्राई करती हूँ, मैं मेडिटेट करने की कोशिश भी करती हूँ, बट ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा होती है ना कि Then उस probably you need a therapy also। अगर आई हो थिंक सो। सके तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। मेरा व्हाट्सएप का नंबर तो होगा ही आपके पास, या सर लिख मेरे लीजिए। पास नहीं है एक्चुअली, मुझे किसी ने लिंक शेयर करा था तो 751 एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। 751 747 हाँ जी सर। 1225। प्रोबेबली थेरेपी इज नीडेड, क्योंकि अगर इतना है तो, बट इट विल बी 100% क्योर, दैट इज फॉर श्योर। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब अगला हाथ, मिष्टी जी आपने एक बार हाथ ऊपर किया था, तो एंड नाउ विल स्टॉप आफ्टर दिस क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? सो आई होप आई हैव लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सर। सबने थैंक यू महक, एंड मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, देन विल डिस्कस। ओके तो आप सबको दिल से शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय दिया, आपका सैटरडे आपने इन्वेस्ट किया, एंड होप आई हैव लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। एंड प्लीज़ अपने अपने बिलीव्स को अपने दिमाग में से निकाल दो। अपने स्पाउस को अगर कोई बाहर है तो बाहर रहने दो बेचारे को, आप अपने बच्चों को हैंडल करो। थिंग्स विल बी मच बेटर। एवरीवन कैन कॉल मी, बट प्लीज़ कॉल मी टुमारो, क्योंकि अभी हाँ, आई वोंट बी एबल टू टेक अप द कॉल। कल 11 बजे के बाद बस एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के फिर कॉल करना, क्योंकि अननोन नंबर्स नहीं उठाता हूँ मैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो प्लीज़ कल एक बार हाय करके व्हाट्सएप कर देना, नाम भेज देना अपना सुंदर सा, एंड विल स्पीक। तो सबके लिए दिल से दुआ है कि आपके घर पे हमेशा बरकत बनी रहे, आपकी हर मुराद पूरी हो जो एथिकल हो, एंड आपके बच्चे हमेशा खुश रहे, आप हमेशा खुश रहो। अविश्वन सर, मैडम को नमस्ते। बहुत महीनों बाद मैडम को देखा आज मैंने। मैडम नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? तब सर एक बार मैडम से बात कराइए। तबीयत कैसी है मैडम आपकी? नमस्ते सर। नमस्ते हाँ मैडम, सर। तबीयत कैसी है? बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम देख के, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। बस दुआओं में याद रखिए, बड़ों की दुआएं एंड आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऑलवेज कीप मी इन योर प्रेयर्स। बहुत बहुत महीनों बाद आज आपको देखा मैंने। हाँ जी, Yes, बहुत तो दिनों बाद। ध्यान रखिए खुद का। हाँ, थैंक थैंक यू यू। सो मच। चलिए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक थैंक यू यू सर। Thank you. Thanks a lot, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir.